दी गई है। एक बुजुर्ग की बहुत इज्जत करता था और उनके पोते को नेक समझता था। उसने लड़के को गुलदस्ता देकर रोजाना जैनब के पास भेजना शुरू कर दिया। लड़के की कम उम्र महज 14 साल की वजह से जादूगर को उस पर कोई शक नहीं हुआ। जैनब को एक कमरे में कैद करके रखा गया था जहाँ किसी मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। लड़का रोजाना गुलदस्ता लेकर जैनब के पास जाता और वहाँ जादूगर की एक दासी हमेशा जैनब के साथ रहती। एक दिन किस्मत ने लड़के का साथ दिया। ऐसा मौका मिला जब कमरे में जैनब के सिवा कोई नहीं था। लड़के ने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर जैनब के कदमों में रख दिया। जैसे ही गुलदस्ता जमीन पर रखा, अंगूठी की आवाज हुई। जैनब ने हैरानी से गुलदस्ता उठाया और फूलों में बंधी अंगूठी को पहचान लिया। ये वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने बेटे को पहनाई थी। जैनब की नजरें फौरन गुलदस्ता लाने वाले लड़के की तरफ उठी। दोनों की नजरें मिलते ही हकीकत साफ हो गई। जादूगर ने जैनब को कैद कर रखा था, लेकिन उसका बेटा अपनी माँ को आजाद कराने का मंसूबा बनाने लगा। जैनब ने जादूगर से शादी की रजामंदी जताई और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने जंगल के दरख्त के नीचे सख्त पहरे में रखा गया है। जैनब ने यह राज अपने बेटे को बताया, लेकिन उसे खतरे से बचाने के लिए जाने से मना किया। फिर भी बेटे ने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि वो कामयाब होकर लौटेगा। कई दिनों की मशक्कत के बाद वो जंगल में पहुंचा। एक मौका देखकर उसने तोते को पिंजरे से निकाल लिया और जादूगर की इमारत तक वापस ले आया। जादूगर उसे देखकर तोते की वापसी की भीख मांगने लगा। लड़के ने चालाकी से जादूगर से सभी कैदियों को आजाद करवाया। इसके बाद उसने तोते के पंख खींचे, जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई। अंत में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर मर गया। लड़के ने अपनी माँ जैनब, पिता नासिर और बाकी सभी कैदियों को आजाद कराया। फिर वो सब अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे। सबने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आए। जैनब की बहनें अपने शौहर से मिलकर बहुत खुश हुईं, जो जादूगर की कैद में सालों तक रहे थे। उनके पिता, जो अपनी बेटियों को खोने के गम में डूबे थे, उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रोने लगे। उन्होंने बेटियों से माफी मांगी और बताया कि उनकी बीवी की साजिशों की वजह से ये सब हुआ। बेटियों ने अपने पिता को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी जिंदगियों से खुश हैं। उनके पिता ने बताया कि उनकी सौतेली माँ, जो उन पर जुल्म करती थी, एक गंदी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। इसके बाद सबने खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।